हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 8th जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 15 नागार्जुन जी द्वारा लिखी इस प्रेमचंद कहानी के बारे में। पार्ट 6 भाग 7 पूरा हो गया। अब बारी आती है अंतिम भाग 7 की। पेज नंबर है आपका 96। यहाँ से देखिए, एक मिनट है, हाँ यहाँ से देखिए। उनकी बेचैनी इसीलिए थी कि वो चाहते थे कि जीवन दीप का प्रकाश दूर दूर तक फैले। जो उन्होंने रोशनी फैलाई थी वो दूर दूर तक भारत के कोने कोने में चले जाए, वक्त पर फैले, अच्छी तरह फैले। अपनी सारी किताबें, अपना सारा साहित्य, अपना हुनर अपने प्रेस में ही छपवा कर समूचे देश में फैला देना चाहते थे। किसानों, मजदूरों, युवकों, विद्यार्थियों, स्त्रियों और अछूतों की दर्दनाक जिंदगी को आधार बनाकर जो कोई भी लिखे, सभी कुछ छापकर जनता को सजग, सावधान, सचेत बना देने का संकल्प, ऐसा इरादा प्रेमचंद के अंदर हिलोरे ले रहा था। वो सोच रहे थे अधिक से अधिक लिखते जाना, अधिक से अधिक छापते जाना और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाते जाना। शोषण, गुलामी, ढोंग, दंभ, स्वार्थ, रूढ़ी, अन्याय, अत्याचार, इन सभी की जड़ें खोद डालना और धरती को एक नई मानवता के लायक बनाना, यही प्रेमचंद के जीवन का उद्देश्य था, मकसद था। 1934 के बाद प्रेमचंद को लगने लगा कि अब वो 2-4 वर्ष से ज्यादा नहीं जिएंगे। इससे उनके अंदर दिन रात काम करने की भावना जोर पकड़ती गई। आजीवन संघर्षरत और अभावग्रस्त लेखक ने अपना स्वास्थ्य चौपट कर डाला। रात दिन काम करते हुए, खाना पीना भी ठीक से न खाना, उनका तबीयत जो है वो खराब होने लगी। अंतिम दिनों में वे संतरे लेने लगे। खाना नहीं खा पाते थे, फल उनको लेना जरूरी हो गया था। पथ्य परहेज पर भी थोड़ा ध्यान बहुत दिया था, लेकिन अब तक तंदुरुस्ती बिल्कुल रूठ चुकी थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि दुबला पतला लक्कड़ सरीखा ये बीमार आदमी धनपत राही हो सकता है। प्रेमचंद कोई और होगा। प्रेमचंद कभी बीमार नहीं पड़ेगा। प्रेमचंद हमेशा स्वस्थ रहेगा। प्रेमचंद हमेशा जिंदा रहेगा। कहे लगाता रहेगा। ये तमाम बातें उनके मन में चल रही थी। तभी तो हानि लाभ की भावनाओं से निर्लिप्त रहकर, फायदा और नुकसान की भावनाओं को से परे हटकर प्रेमचंद अंत तक लिखते रहे। नींद नहीं आती थी, बीमारी बढ़ गई थी, प्रेस जाना भी उन्होंने बंद कर दिया। फिर भी आप घर वालों की नजरें बचाकर उठ जाते और कलम तेजी से चल पड़ती थी। इतनी तेजी से कि जीवन समाप्त होने से पहले ही प्रेमचंद सब कुछ लिख देना चाहते थे। मंगलसूत्र के 20 सफ़े उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कहानी लिखी मंगलसूत्र। उसके बहुत सारे पेज प्रेमचंद ने अपनी मृत्युशैया पर लिखे। यानी उनकी सांस जो है, अंतिम सांस तक वो लिखते रहे। महाजनी, सभ्यता और कफन और प्रगतिशील लेखकों की पहली कॉन्फ्रेंस के लिए अध्यक्ष का भाषण, काफी कुछ उन्होंने हमें अपनी अंतिम क्षणों तक दे डाला। मैं मजदूर हूं, जिस दिन मैं न लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है। ये शब्द उनके होंठों के केवल आभूषण, उनके बेहतरीन अल्फाज नहीं थे, बल्कि जीवन के सच्चाई को वो कह गए। फिल्मों के द्वारा जनता तक अपने संदेशों को प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने और साथ ही अभावों से मुक्ति पाने के लिए वो मुंबई गए। किंतु धनपतियों का वो सहवास, वो जीवन रास नहीं आया और वो वापस आ गए। वो उनकी अभिलाषाओं की पूर्ति न कर पाए। फिर वही प्रेस, फिर वही प्रकाशन, फिर वो घिसाई। रातों रात जागकर प्रेमचंद ने गोदान, जो इनकी मशहूर पुस्तक है, पूरा किया। गोदान छप कर निकल आया तो उनकी लेखनी मंगलसूत्र पर तेजी से चलने लगी। कलम जो है वो और ज्यादा लिखने लगे। मरते मरते प्रेमचंद इस उपन्यास को पूरा करना चाहते थे। 4 ही अध्याय लिख पाए थे। खाना हजम नहीं हो रहा था। खून के क़े करने लगे। उनको खून की उल्टी होने लगी। पेट में पानी भर गया। दूध वाली फलों का रस तक वो नहीं पचा पाते थे। पर इतने पर भी काम करने की ललक, वो चाहत पीछा नहीं छोड़ती थी। लेखक की अभिलाषा शांत नहीं हो पाती थी। देश को अपने जीवन अनुभव और अपने विचारों की अंतिम बूंद तक दे जाने की इच्छा चैन नहीं लेती थी। अंत में 8 अक्टूबर 1936 रात का पिछला पहर प्रेमचंद ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अभी 60 साल के भी नहीं हुए थे। 56 वर्ष की आयु क्या कोई लंबी आयु होती है? संयोग तो देखिए,
विश्व के 3 महान उपन्यासकारों प्रेमचंद, मैक्सिम गोर्की और शरण चंद्र चट्टोपाध्याय का देहावसान भी इसी वर्ष हुआ है। तो ये कहानी लिखी है नागार्जुन ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में। अब बारी आती है इसके अंतिम भाग, जो हम आपको प्रश्न उत्तर देंगे। ठीक है, ये है पेज नंबर 97। आप इनको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।